नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट यूपी 2023-24 आ गई है। सरकार द्वारा पेंशन भी ट्रांसफर कर दी गई है। पेंशन ट्रांसफर होने के बाद सरकार द्वारा लिस्ट को भी अपडेट कर दिया गया है। जिन पेंशन धारकों को पहले पेंशन नहीं मिली थी, उनको भी पेंशन मिल गई है। लाभार्थियों बैंक खाते में, उन पेंशन धारकों के बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन के सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, आप कैसे अपने मोबाइल फोन से घर बैठे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तरीका हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जिन पेंशन धारकों का इस लिस्ट में नाम होगा, उनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको इस नई लिस्ट में अपना नाम चेक करना है, क्या आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं है। नई लिस्ट में नाम कैसे देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीका हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, जिस राज्य के आप निवासी हैं उस राज्य का नाम आपको लिखना है। या आप यूपी पेंशन लिस्ट लिख सकते हैं यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं, या फिर आप पेंशन लिस्ट भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक राज्य का नाम कर लेते हैं सर्च। यूपी पेंशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको लिख कर सर्च करते हैं। यूपी, देखिए पेंशन, PENSION, इसको लिखकर हमने सर्च किया और सर्च होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आप पढ़ सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। यहाँ पर आप देखिए आपको फ़ोटो मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों की डिटेल अपडेट समय समय से की जाती है। यदि इनमें से आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो देखिए सभी के नीचे लिखा हुआ है योजना के विषय पर। तलाकशुदा या विधवा महिला है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन का, ओल्ड एज पेंशन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको दी जा रही है और समझाई जा रही है। लिखा है वृद्धावस्था पेंशन योजना। नीचे आपको आना है, स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाते हैं। पेंशनर सूची 2023-24 की यहाँ पर इसी पर ही आपको क्लिक करना है। यह एक लेटेस्ट लिस्ट है। क्लिक हमने किया और नीचे आना है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं, जनपद हैं। तो इसमें से जो भी आपका जनपद है, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है। तो चलिए हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। चुनाव हमने किया और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। जितने ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं, यहाँ पर क्लिक करके उनको अपना विकास खंड का चुनाव करना है। इस वाली लाइन में क्लिक आपको करना है और चुनाव करना है। अब कुछ ऐसे पेंशन धारक है जो शहर में रहते हैं, तो उनको यहाँ पर क्लिक करके अपना नगर निकाय का चुनाव करना है। यहाँ पर क्लिक करके पूरी लिस्ट आपके सामने नगर निकाय की, तो ध्यान से आपको देख लेना है। हम यहाँ पर किसी एक विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। तो चलिए किसी एक का यहाँ पर क्लिक करके विकास खंड का हम चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ और हम इसको अब स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से इसमें आपको अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। पूरी लिस्ट ग्राम पंचायत की आपके सामने है, तो जो भी आपका ग्राम पंचायत है उसका आपको चुनाव कर लेना है। तो चलिए हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं।
चुनाव हमने किया और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। देखिए इस ग्राम पंचायत में 3 गाँव को शामिल किया गया है। माफ़ कीजिएगा 2 गाँव को शामिल किया गया है। पहला गाँव यहाँ पर है और दूसरा ये। अब इसमें से जो भी इस प्रकार से आपको देखना है और आपके मान लीजिए देखिए ये आपका गाँव है। यहाँ पर पहला क्वार्टर है, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। यदि आप पहले क्वार्टर की पेंशन देखेंगे तो आप देखेंगे अप्रैल, मई और जून की। यदि आप दूसरे क्वार्टर की देखेंगे तो आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर की। और यदि आप तीसरे क्वार्टर पेंशन लिस्ट देखेंगे कि आपको जो तीसरे क्वार्टर की पेंशन लिस्ट है आपको मिली या फिर नहीं मिली यानी कि तीसरी किस्त, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जान सकते हैं। लेटेस्ट तो यहाँ पर जो लिस्ट अपडेट की गई है वह क्वार्टर 3 की अपडेट की गई है। आपकी मन की इच्छा है जो आप देखना चाहें वह आप देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको क्वार्टर 3 की जो लेटेस्ट लिस्ट अपडेट की गई है, वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है ना? वर्ष 2024 के अंतर्गत जो सभी पेंशनधारकों को पेंशन मिल गई है, उसके बाद जो लिस्ट अपडेट की गई है, वह लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप लिस्ट भी अपने गाँव की लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं इसी प्रकार से। तो क्लिक जैसे हमने किया और हमारे सामने लिस्ट देखिए ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन हमने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर तो पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इस वाली लिस्ट में। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम होता है, यहाँ पर पेंशन धारक के पिता या पति का नाम होता है, यहाँ पर महिला है या पुरुष है, यहाँ पर एज कितनी यानी कि उम्र कितनी है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं। पेंशन धारक का मोबाइल नंबर अपडेट किया जाता है। यहाँ पर पेंशन धारक का एड्रेस मिलेगा। यहाँ पर देखिए धनराशि मिलेगी कि लाभार्थियों को कितनी धनराशि दी गई है। अब किन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की गई, यहाँ पर देखिए सभी में लिखा गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हम कोई सा भी एक पढ़ के आपको बताते हैं। पेमेंट रिलीज में लिखा गया है, आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार बैंक खाते को चेक करें। जिसने पेंशन धारकों ने अपने बैंक से बैंक केवाईसी करा लिया है यानी कि आधार कार्ड को लिंक करा लिया है, समय रहते हुए एनपीसीआई मैपिंग भी करा लिया है, तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिल गया होगा। जिनके बैंक खाते में पेंशन पहुंच गई है उन्हीं का नाम इस लिस्ट में शामिल है और उनका ही इस लिस्ट में नाम अपडेट किया गया है। तो इसी प्रकार से यदि आपको पेंशन मिली है तो यहाँ पर आकर आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। यदि आपको पेंशन नहीं मिली तो फिर भी एक बार लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है। यहाँ पर देख लेना है कि लिस्ट में आपका नाम शामिल है या फिर नहीं। यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो आपको आसानी से जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि भी सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। अब लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, आगे पीछे करके जहाँ पर भी आपका नाम होगा आपको देख लेना है। अब कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये आपका नाम है, ये आपके पिता या पति का नाम है, यहाँ पर ये आपका एड्रेस इस लाइन में पूरा एड्रेस आपका ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पेमेंट लिस्ट। इस प्रकार से आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं लिस्ट में आप ऐसे ही नाम चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी दी जानकारी पसंद आ गई होगी, समझ आ गया होगा कि लिस्ट में नाम कैसे देखा जाता है, न्यू लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं और पेंशन का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।